तो मिले आप उसको नोट कर सकते हैं और उस पर 100 बार टेस्ट करके देन यू कैन उसकी फिर आप एक परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितनी एक्यूरेसी है। मैं आपको परसेंटेज एक्यूरेसी में नहीं बता सकता, वो आपका काम है। आई कैन ओनली एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट। उसको 100 बार टेस्ट करिए, 10 बार फेल करेगा तो 90% एक्यूरेसी, 8 बार फेल करेगा तो 98% एक्यूरेसी, 5 बार फेल करेगा तो 95% एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं करता। मैं तो कर चुका हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू में ही खोलूंगा, मैं कोई ब्रोकर यहाँ पर जो है प्रमोट नहीं करने वाला, इसलिए आप कह सकते हो कि मैं ट्रेडिंग व्यू में ही खोलूंगा। बैंक निफ्टी है हमारे पास, इंडेक्स का चार्ट एनएससी, इसका हम ओपन करेंगे। एंड बस आपको इसमें चार्ट को देखना है, बाकी और कुछ मत देखना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा, आप सिर्फ कैंडल्स को देखिए, साइकोलॉजी थोड़ी है वो सब, सप्लाई डिमांड देखना और बाकी सिंपल चल रहा है। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो ध्यान से समझिए, मैं इसका पहले 30 मिनट्स के टाइम, भाई बिल्कुल उसी तरीके से चलूंगा जैसे मैं अपने फॉरेक्स और क्रिप्टो में करता हूँ। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस करते हैं, क्या देखने को मिल रहा है क्या नहीं है। ओके, सो मार्केट अपने एक प्रोजेक्टेड मूव के साथ ऊपर की साइड बढ़ रही है, आप देख सकते हो। आफ्टर द यहाँ पर जब बहुत बड़ा फॉल आया था इस जगह पर, अभी इस मार्केट को खोल के बैठ जाता हूँ मेरे को, वैसे तो मैं खोल चुका हूँ लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा खोल जाते हैं। यहाँ पर देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब भी मार्केट में टाइम बढ़ता है तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो पैटर्न बनाती है ना, बेसिकली जो वेजेस बनते हैं, जो चैनल्स बनते हैं, उस कंडीशन में वो अपने जो पैटर्न्स होते हैं उनके वॉल्यूम को कम करती रहती है। इसके दो रीज़न होते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो एक वेज बन रहा है बड़ा वाला, तो अगली बार जब मार्केट ऊपर जाती है तो वेज थोड़ा छोटा बन जाता है और मूव जल्दी आ जाता है। इसके दो रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कि मार्केट ना एक्सिस वॉल्यूम नहीं देना चाहती, यानी कि एक्सिस वॉल्यूम का मतलब होता है वो वॉल्यूम जो मार्केट को उसी पैटर्न को दोबारा बनाने के लिए उतना ही वॉल्यूम, जैसे यहाँ मान के चलो यहाँ पर टोटल $200 मिलियन का वॉल्यूम था, ठीक है। तो अगली बार मार्केट $200 मिलियन में अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं करेगी। उसे पता है कि $200 मिलियन में जो पैटर्न बना था यहाँ पर, वो आधे वॉल्यूम में हम बना सकते हैं, तो इसलिए एक्सेस वॉल्यूम यूज नहीं करती है। इसके कारण दूसरा कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि जो पैटर्न होते हैं ना, वो स्मॉलर बनने शुरू हो जाते हैं। बनते वो सेम है, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर ही बनते हैं, लेकिन वो छोटे बन जाते हैं। इस कंडीशन में मार्केट में जल्दी मूव आ जाता है। अभी जो आप मूव देख रहे हो वो इसी की वजह से आ रहा है। तो ये जो पैटर्न आपके सामने देखने को मिला है, ये वही वेज है जो आपके सामने यहां पर देखने को मिला। ये बहुत छोटा हो गया है, ध्यान से देखो, ये बहुत छोटा हो गया है। यहाँ पर जितना वॉल्यूम था उसका आधा है। डेट एंड रेंज एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप खुद समझ सकते हो, जब मार्केट ने यहाँ से शुरुआत करी थी एग्जैक्ट यहाँ से, इसका आधा देखो टाइम लिया है, बस आधा देख रहे हो, आधा आधा वाला हिस्सा देखो, सिर्फ आधा। यानी कि जो इसने 200 दिन में बनाया था वो इसने सिर्फ 100 दिन में बना दिया। इस तरीके से वो अपना वॉल्यूम कम करती है ताकि और अच्छा खासा मूव निकाल सके। उसके बाद देखो यहाँ पर जो मूव था वो अच्छा खासा आया था, अब यहाँ पर भी मूव देखो अच्छा खासा। तो ये जो आप मूव देख रहे हो ये बेसिकली इसी के जैसा कॉपी पेस्ट हो रहा है। ये भी कॉपी पेस्ट है, देखो एक तो ये है, ये भी है कॉपी पेस्ट, ये भी है कॉपी पेस्ट, इसके दोनों के बराबर है, दोनों सेम मूव है, ठीक है। सो इसके आगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मैं इसको एक रीजन के अंदर नाप दूं तो ये सेम है इसके बराबर, ठीक है। इसका मतलब मार्केट में सेलर्स की कमजोरी आई है, सॉरी बायर्स की थोड़ी कमजोरी आई है। बाइंग ट्रेंड का दो, यस यस, जो बाइंग ट्रेंड है, जो जो बायर्स वाला ट्रेंड है वो आप देख सकते हो थोड़ा सा झुक गया, यानी कि उसका जो एंगल है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉजिटिव था, है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव था। तो मार्केट क्या करे, धीरे करके अपने आप को डाउन ट्रेंड में लाने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे करके अपने आप को डाउन ट्रेंड में लाने की कोशिश कर रही है। देखो ये जो एकदम से नीचे गिरी है ना मार्केट, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इसी का असर है। जब बायर्स कमजोर हो जाते हैं तो मार्केट अपने आप को, पहले बायर्स को लास्ट मूव देने का मौका देती है, लास्ट मूव के बाद एकदम गिरती है। जो HCR का पैटर्न है वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डेवलप किया गया है। ऐसे होता है कि वो पहले अपने आप को स्लो करती है, फिर एकदम फास्ट करती है, फिर एकदम जीरो कर देती है।
अब यहां पर हमारे सामने यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है, ये जो हमारे सामने डिमांड है, ये बेसिकली वही है जो यहां से लेके यहां तक मार्केट ने क्रिएट करी। और अगर मार्केट ने ये डिमांड क्रिएट करी है तो मार्केट को सप्लाई भी इसके बाद क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसकी 50% ये मूव निकाल चुकी है अभी फिलहाल के लिए। सो अगर मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाऊं समझ जाओगे, एग्जैक्ट यही दिखेगा आपको। दिखा? समझ आया? ये रहा। तो इसके हिसाब से मार्केट में फुल डिमांड एरिया था ये मार्केट का, दिस इज ए फुल डिमांड एरिया एंड मार्केट्स रिवर्सल इज कमिंग। अब इसके अंदर जो ये डाउन साइड का मूव आ रहा है, ये बेसिकली देखो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से हो सकता है। जैसे एक तो ये वाली भी कॉपी हो रही है, ये वाली भी कॉपी हो रही है, इसके बाद ये मूव भी कॉपी हो सकता है और ये मूव भी कॉपी हो सकता है। अब इसमें से तुम बताओ कौन सा मूव कॉपी हो रहा है? हमें फास्ट सेलिंग देखने को मिल रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, फास्ट सेलिंग इसके अंदर तो है नहीं, फास्ट सेलिंग इसके अंदर है, यानी कि जो जून का इलेक्शन वाला टाइम था वो वाला मूव ये कॉपी कर रहा है ना। तो हम लोग डिमांड तो यूज कर ली, ये वाली सप्लाई ये वाली यूज करनी पड़ेगी। तो अगर सप्लाई हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में आई थी, सो ये मेरे पास एक सप्लाई है, मैं इसे लेके चलता हूँ, यहाँ से दौड़ा देता हूँ इधर की साइड, ठीक है। ओके, कहाँ चला गया? ये रहा। सो ये मेरे पास एक सप्लाई जो मैंने यहाँ से क्रिएट कर दी। अब इसके 100% जो इसकी सप्लाई है वो बैठती देखो यहाँ तक, ये जो है 100% सप्लाई यहाँ तक बैठती है। ओके, सॉरी वो ढोकले के लिए पूछ रहे थे। सुबह सुबह मेरा ढोकला खाने का मन कर गया तो मैंने सोचा यार मंगा लूँ, ढोकला बहुत पसंद है। अब ये तो 100% इसका जोन है विच इज आल्सो नोन एज द रिवर्सल एरिया। अब इसका जो 50% एरिया है डेट इज, क्योंकि ये भाई इंडियन मार्केट है इसलिए समझ जाओ, है ना, ये इंडियन मार्केट है तो समझ सकते हो तुम इसमें क्या होता है ना। तो बस इसलिए समझने के लिए हमें इसमें 50% एरिया भी लेना पड़ेगा, और वही विच इज आल्सो नोन एज द सेंट्रल जोन रिवर्सल एरिया। ओके, अब देखो तुम एक चीज दिखाता हूँ मैं। इसके अंदर जो बेसिकली आपको एक मूव देखने को मिल रहा है वो एंगल्ड है, मतलब इस तरीके से चल रहा है। तो फुल सप्लाई आ तो सकती है, लेकिन उस कंडीशन में मार्केट में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इसका जो एक ट्रेंडिंग एरिया है वो ट्रेंड लाइन बेस्ड है, यानी कि हो सकता है कि मार्केट पहले यहाँ पर आए, बाउंस बैक करे, और फिर बाद में ऐसे आए, फिर यहाँ पर ऐसे करके जा सकती है। इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर इसने यही एक्टिविटी पहले करी भी थी, ठीक है, ये एक्टिविटी करी थी। तो अगर ये पूरा करके और नीचे आ जाती तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो ये फिर बाद में नीचे आने की कोशिश करेगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है, फिर ये डाउन साइड होने की कोशिश कर सकती है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके हो सकते हैं गाइस अकॉर्डिंग टू दिस एरिया। सिंपल बस एक बेस के बेसिस पे मैं अगर यहाँ पर एक पैरेलल चैनल और इजी तरीके से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा लोग ऐसे करके, ठीक है। देखो सारा खेल इस पैरेलल चैनल का है। तो पहली कंडीशन मेरी मार्केट की रहेगी कि हाँ कुछ भी अगर ये करे तो अपने आप को सेंट्रल जोन वगैरह से लाए, फिर ऐसे करके अपने आप को लेके जा सकती, ये इसकी एक्टिविटी रहेगी। पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू दिस रहेगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँ, आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी देखो, मैं सिर्फ आज के दिन ही आया हूँ, मैं और नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे बस की नहीं है सुबह 9 बजे उठ के जो है मार्केट की सफ़ेद सफ़ेद चादर को देखना यहाँ स्क्रीन पर। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो सेकंड कंडीशन है, हमें पहले का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि हम लोग मार्केट को ऐसे बैंडिंग नहीं समझ सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट अपने आप को पहले ऐसे बैंड करके लाई है। तो अगर बैंडिंग मिलेगी तो ऐसे बैंडिंग मिल सकती है। इसके हिसाब से मैं मार्केट में पिछली वाली सप्लाई को यूज नहीं करने वाला हूं, मैं यूज करने वाला हूं अभी वाली सप्लाई को, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो मार्केट ने सप्लाई क्रिएट करी मैं इसको यूज करने वाला हूं जस्ट लाइक दिस। और इसके हिसाब से मेरे लिए मार्केट में जो सप्लाई रहेगी डेट इज दिस एरिया, और ये मेरे लिए रहेगा एक मार्केट्स का रिवर्सल एरिया लाइक दिस, सिंपल और सोबर तरीके से। और ये एक HCR पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट माना जाएगा। अगर यहाँ मार्केट आती है तो एक फेकआउट देगी और फिर बाद में अपने आप को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकती है।
सेकंड कंडीशन मेरी इसके हिसाब से ये रहेगी गाइस कि अगर